नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसा नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं तदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं वीरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमारी बात सुख को लेके हुई थी कि सुख एक हमारा अनुजीवी गुण है जो भाव स्वरूप हमारे साथ रहता ही रहता है, और वो सुख को हम सुख जानने में पारमार्थिक सुख क्या है, और हम ये जो दुख रूप सुख है उसको ही हम सुख मान के कैसी भूल करते हैं। जो आह्लाद रूप आत्मा का परिणाम होता है उसे सुख कहते हैं, जो कि आनंद देना चाहिए हमें। उसका कभी भी माने अखंड जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उससे आनंद ही आना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आनंद ही आता है? तो पर पदार्थों से कुछ भी करेंगे हम तो उसमें क्या होगा? आनंद लगेगा, लेकिन वो सच्चा आनंद नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता है? दुख रूप हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो मुझे सुख रूप लगे लेकिन अन्य को वो दुख रूप हो, तो वो बाह्य पदार्थ जो पर है उसमें सुख होता ही नहीं है। तो पारमार्थिक सुख क्या है? तो जो हम आत्मा का अनुभव करते हैं वो क्या है? हमारा पारमार्थिक सुख है, जिससे हमें आत्मा का अनुभव करने के बाद, स्वानुभव करने के बाद जो आनंद महसूस हो जाता है, आत्मानुभव से जो सुख महसूस हो जाता है, आह्लाद रूप आनंद की अनुभूति होती है। तो ये हमने कल सुख की परिभाषा देखी थी। फिर उसके बाद में हमने वीर्य गुण देखा था। वीर्य किसे कहते हैं? तो आत्मा की जो शक्ति है, जो इन सभी गुणों को शक्ति प्रदान करती है, ये वीर्य गुण है। वीर्य माने ताकत, बल, या फिर आप सामर्थ्य ले लो, ये वीर्य गुण का काम है। आत्मा को जो शक्ति प्रदान करता है वो वीर्य है। फिर हमने भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व गुण को देखना स्टार्ट किया था। तो भव्यत्व किसे देख कहा था? जिस शक्ति के कारण आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता रहती है। योग्यता होना और सम्यक्त्व प्राप्त कर लेना अलग चीज है। योग्यता माने ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि सम्यक्त्व कर सकता है, ये शक्ति है उसमें कि जिसमें वो प्राप्त कर सकता है, कि पात्रता उसमें है। जैसे मुझे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है ना, तो वो पहले क्या कहेंगे? 10वीं का सर्टिफिकेट मांगेंगे, उससे बाद ही मैं मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या हो जाएगा? एलिजिबल रहूंगी। तो वो पात्रता पूरी करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। वैसे ये योग्यता रहती है। मैं भव्य हूँ, अभव्य हूँ, उसमें एक योग्यता है जो बताती है कि मैं सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ओके, मैंने कल का थोड़ा सा रिवाइज किया था भव्य और अभव्य में। ओके, तो हम अभी भव्य, अभव्य, अभव्य तो एक ही प्रकार का होता है, अभव्य है तो उसके कोई टाइप नहीं रहते हैं, लेकिन भव्य के 3 टाइप होते हैं। भव्य के 3 टाइप है। कौन कौन से हैं? एक तो निकट भव्य है, एक दूर भव्य है, एक दूर भव्य है। ओके, 3 प्रकार है। आपको चार्ट बनाना है तो आप चार्ट बना, तो पहले तो स्वभाव या पारिणामिक भाव लिख लो। पारिणामिक भाव के 3 भेद आ जाते हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। जीवत्व बाद में डिस्कस करेंगे। भव्यत्व के 3 भेद आ गए, एक निकट भव्य, दूसरा दूर भव्य और तीसरा दूरानुदूर भव्य। हाँ, और अभव्य, अभव्य का वैसा ही रख दो।
तो अभव्य में क्या लिखेंगे नीचे? अभव्य में लिखे है कि सम्यक्त्व की योग्यता ही नहीं होती। उसको एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले देखेंगे अभव्य को योग्यता ही नहीं होती। अगर हम ऐसा कहेंगे तो मान लो कि एक स्त्री है, उसकी शादी हो गई है। हाँ, एक स्त्री है, उसकी शादी हो गई है। तो पहला क्या हो जाएगा? अगर मैं संतान की प्राप्ति, ये अगर एग्जाम्पल में लेती हूँ संतान की प्राप्ति, अगर मैं बांझ स्त्री हूँ, किसी ने सुना है बांझ स्त्री? उसमें योग्यता ही नहीं होती है, उसमें गर्भधारणा ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल चक्रवर्ती की पट्टरानी, उसका क्या है? वंध्या ही होती है। वो उसमें वैसी योग्यता ही नहीं होती है कि वो पुत्र को माने धारण कर सके। उसके लिए क्या होता है? कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको काम वासना से निवृत्ति लेनी पड़ती है। तो वो जो चक्रवर्ती की पटरानी है, इतना पुण्य लेके पैदा हुई है कि उसको वैसा वो पुण्य का उपभोग करती ही रहेगी। इसीलिए उसको क्या है? वो फैसिलिटी ही नहीं आती है, वो बांझ बने वंध्या ही रहती है। तो ये क्या हो गया? पात्रता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। तो एग्जाम्पल में अभव्य में बांझ स्त्री आ जाएगी। शादी हो नहीं हो, लेकिन उसमें योग्यता ही नहीं है पुत्र को गर्भवती होने की, गर्भ धारण करने की योग्यता ही नहीं होती है। ये अभव्य में आ जाएगा। फिर भव्य में निकट भव्य। निकट भव्य किसे कहते हैं? उसे ब्रैकेट में लिख लेना, आसन्न भव्य भी कहते हैं। आसन्न भव्य माने जल्दी ही मोक्ष में जाना वाला है, निकट भव्य है। वो भव्यता का फल, जो बीज का पेड़ होने वाला है, वो फल जो है, वो फल बहुत जल्दी ही आने वाला है। इसे कहा जल्दी माने क्या? निकट भव्य। निकट भव्य में अगर हम पुत्र संतान का एग्जाम्पल लगाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कि शादी हुई है और संतान होने वाली ही है। ओके, शादी होने के बाद संतान होने ही वाली है, माने निकट भव्य हो गया। हम गर्भवती स्त्रियां संतान की अपेक्षा से ये भव्य अभव्य दुर्भव्य में लगा रहे हैं। एग्जाम्पल। फिर दूर भव्य। दूर भव्य किसे कहा? कि हमने निकट भव्य को कहा अल्प काल में ही मोक्ष को प्राप्त होने वाला है। आसन्न भव्य है, मैंने हम बोलते हैं ना कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, बस पहुंच ही जाऊंगी, वैसा वाला निकट भव्य रहता। दूर भव्य क्या है? दूर भव्य माने बहुत काल के बाद में मुक्ति को जाएगा, जाएगा तो जरूर, लेकिन अभी उसका टाइम पीरियड बाकी है, काल शेष है। तो अभी गर्भवती स्त्री के एग्जाम्पल में लगे तो उसने क्या किया है? शादी कर ली है, पर उसने 5 साल का ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है। तो 5 साल तक उसको बच्चा होगा क्या? नहीं होगा। इस अपेक्षा से माने बच्चा धारण करने की योग्यता है क्या? हाँ, योग्यता है, करना चाहती है, लेकिन कैसे करना चाहती है? उसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, वो कंप्लीट करके वो क्या करेगी? गर्भवती हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, तो इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो इसीलिए कहा दूर भव्य। दूर भव्य बने थोड़े काल के बाद वो मोक्ष जाएगा जी। ओके, तीसरा भव्य दूरानुदूर भव्य। इसमें भव्य तो कहलाता है, योग्यता है क्या? है, क्योंकि भव्य कहलाता है, लेकिन इसमें बात क्या है पता है क्या? अनंतानंत काल बीत जाने पर भी ये जीव मोक्ष को प्राप्त करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इस दूरानुदूर भव्य को दूसरी भाषा में कहेंगे तो उसे अभव्य सम कहा है। ये क्या है? अभव्य सम भव्य है। भव्य है, योग्यता है, लेकिन वैसे चीजें ही नहीं मिलेगी उसको, पात्रता ही नहीं रहेगी उसको। वो बहुत, अगर आपको इजी में कहेंगे तो जो निगोद अवस्था है वो निगोद में ही रहेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं अपना स्टेशन।
तो योग्यता तो भव्य है, माने भव्य योग्यता है उसमें, लेकिन वो उस पर्याय को छोड़ेगा ही नहीं, तो पंचेंद्रिय बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो मोक्ष को जाएगा ही। तो ये दूरानुदूर भव्य है, माने अनंत काल बीत जाने पर भी मोक्ष को नहीं जाता है। इसको अभव्य संभव्य कहते हैं। कैसा है? अभव्य जैसा ही है, बस सिर्फ योग्यता है उसमें। अभी पुत्र के इसमें लगाएंगे तो क्या है? विधवा हो गई स्त्री। विधवा होने के बाद क्या हो गया? उसको योग्यता तो है, बच्चा पैदा कर सकती है, क्या है उसमें? शरीर में कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं। उसमें पात्रता है, लेकिन विधवा हो चुकी है, तो बच्चा करेगी क्या? नहीं करेगी। तो ये क्या हो गया? दूरानुदूर भव्य। तीन बातें समझ में आ गई? निकट भव्य, दूर भव्य, दूरानुदूर भव्य और अभव्य। चारों बातों को हमने गर्भवती स्त्री या बच्चा पैदा करने की अपेक्षा से चार चीजें लगाई। एक बांझ स्त्री, फिर एक अभी शादी हुई है और बच्चा पैदा ही करने वाली है, एक पांच दूर जो भव्य है, जो 5 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है उसके बाद बच्चा करने वाली है, और दूरानुदूर भव्य विधवा स्त्री। ये क्लियर हुआ? तीन भेद भव्य के। जी दीदी। अभी अगर इसी को अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, एक ये आता था, बहुत पहले ना, सुनार की दुकान के बाहर ये धूल धोए रहते थे। धूल धोए क्या होता है? जो सुनार की दुकान रहती है ना, उसके बाहर में जो मिट्टी रहती है, वो झाड़ू से ये लोग क्या करते थे? उसको कलेक्ट करके लेके जाते थे। वो धूल धूल जो होती है वो जमा करते थे, और फिर उस धूल के कण में से फिर वो सोना मिलता था उनको। तो वो सोना के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसमें गिरे होंगे, कभी गए होंगे, तो ऐसे ये धूल धुए रहते थे। तो वैसे ही यहाँ पे सोनार का एक एग्जाम्पल आता है, ये तीन चार बातें समझने के लिए। कौन कौन सी? निकट भव्य, दूर भव्य, दूर भव्य और अभव्य। तो अभव्य क्या है? अभव्य में सोनार है सामने, लेकिन जो पाषाण, मैंने खदान से जो पाषाण लाया है ना, उसमें सोना ही नहीं है। मैंने कुछ ना कुछ तो पाषाण लाया, उसमें सोना है या नहीं ये कौन तय करेगा? सोनार। सोनार तो चाहिए ना, जिसको उसको पता चले कि अरे इसको धो धो मिट्टी साफ करो, फिर उसको तपाओ और फिर वो प्रोसेस करो, तो फिर इससे सोना मिलेगा। तो सोनार तो मौजूद है, लेकिन वो पाषाण में सोना ही नहीं है, तो ये अभव्य हो जाएगा। उसे अंध पाषाण भी कहते हैं, जिसमें सोना कुछ नहीं है, अंधेरा है, सोने का अंधेरा है। तो उसे क्या कहा? अंध पाषाण कहा। ओके। निकट भव्य और दूर भव्य के लिए सुवर्ण पाषाण समान है, माने सामने सोनार भी खड़ा है और उसमें सोना भी है। वो पाषाण का जो हमने खदान से लाया हुआ पाषाण है, उसमें सोना भी है, और क्या है? सोनार भी सामने है। तो ये दोनों क्या है? मोक्ष को जाएंगे ही जाएंगे। अब ये दूरानुदूर भव्य क्या है सोनार के एग्जाम में? लायकात तो है, लेकिन कारण मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो सोना है ना, वो आया तो है, लेकिन सामने कोई भी सोनार ही नहीं है। मेरे पास है सोना, पर वो सोनार उसको देखेगा ही नहीं, सामने भी नहीं आएगा, तो वो क्या है? वो वैसा ही रहेगा। ये क्लियर हुआ? नित्य निरोध में ये जीव रहते हैं दूरानुदूर भव्य वाले, वो वहां से निकलते ही नहीं है, वो वहीं पे रहते हैं। तो वो एग्जाम्पल में ऐसे लेना कि उसको उपदेश आदि कुछ सुनने को मिलता ही नहीं है, तो इसलिए मोक्ष मार्ग में वो अग्रसर होते ही नहीं। वो भव्य तो है, लेकिन उनको कोई बाह्य सामग्री ही अनुकूल मिलती नहीं है, जिसके कारण वो उसकी उनकी जो योग्यता मिली है उसका यूटिलाइजेशन कर सके। ओके। क्लियर हुआ?
हो गया। तो दो एग्जाम्पल देखे, एक तो गर्भवती स्त्री का और एक अंधपाषाण का। अगर हम इसमें गुणस्थान लगाएंगे तो अभव्य का गुणस्थान सदा ही पहला गुणस्थान रहेगा, क्योंकि वो कभी भी आगे चढ़ेगा ही नहीं। दूरानुदर दूर का गुणस्थान क्या रहेगा? दूरानुदूर भव्य का गुणस्थान कौन? मिश्र। पहला ही रहे। हाँ, पहला ही रहेगा। जो मिश्र कह रहे हैं, देखिए जब भी मैं पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान, चौथा पांचवा, जहाँ पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक करती हूँ, तब मैं पहले से दूसरा तीसरा वाला सीक्वेंस नहीं है, मैं डायरेक्ट चौथे में, पांचवे में, सातवें में चली जाती हूँ। और ये जो दूसरा और तीसरा गुणस्थान है ना, ये उतरते टाइम है, गिरते वाला है। मैंने कुछ फैसिलिटी मुझे मिली, लेकिन मैंने क्या किया, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, उसको मैंने संभल कर नहीं रखा, तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मेरे परिणाम गिर जाएंगे। तो कर्मों का उदय आता है, मैं उनमें जुड़ जाती हूँ, तो मैं क्या हो जाती हूँ, उस गुणस्थान से नीचे गिर जाती हूँ, तब ये दूसरा और तीसरा गुणस्थान आ जाता है। वैसे ही सातवें से जब गिर जाती हूँ तो छठवां गुणस्थान आता है। तो ये गुणस्थान गिरते टाइम में होते हैं, चढ़ते टाइम में कभी भी होते नहीं है। तो इसीलिए ये जो पहला ही गुणस्थान रहेगा दूरानुदुर्भव्य का, क्योंकि वो आगे जाएगा ही नहीं ना, चौथा प्राप्त ही नहीं करेगा, तो नीचे गिरने का सवाल ही नहीं होता है दूसरा तीसरा ग्रहण करने का। तो इसीलिए दूरानुदुर्भव्य को अभव्य सम कहा। अभव्य सम माने अभव्य जैसा ही है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, इसमें अभव्य में योग्यता नहीं होती है, दूर्भव्य में योग्यता होती है, इसीलिए उसको भव्य टाइटल लगाया है। क्योंकि योग्यता तो है, लेकिन बाह्य सामग्री मिलेगी नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे हमारे पास बहुत सारी शक्तियां होती है, बहुत सारे छुपा टैलेंट होते हैं, अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो वो छुप कर ही रह जाएगा ना। वैसा ही यहाँ पे भव्य में छिपा हुआ माने टैलेंट तो है, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं करेगा, उसको वैसी सामग्री मिलती ही नहीं है कि जो वो उसका इस्तेमाल करे। ओके। इसमें और एक हाँ, ये जो भव्य है वो अगर हम देखेंगे तो नहीं हमने, हाँ, जो भव्य और निकट भव्य और दूर भव्य है, उनका गुणस्थान क्या हो जाएगा, माने वो बढ़ेंगे गुणस्थान में, चौथी को पांचवी को आगे कर सकते हैं। और उसका फल माने 1 से 14 तक कोई भी गुणस्थान निकट भव्य और दूर भव्य का हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसा दूर भव्य है, तो क्या था, आदिनात्मिक काल में उसने क्या किया था, पहले सम्यक्त्व तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी आयु थी, और फिर क्या हो गया, मोक्ष हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे भाव के बाद वो मोक्ष जाने वाला है, ऐसा हो सकता है। एक मुनिराज की स्टोरी आती है, मुझे डिटेलिंग नहीं पता है, लेकिन ऐसे ही समोशरण में क्या आया था, समोशरण में बात एक मुनिराज को शंका आई थी कि अरे, जो अभी मैं आते वक्त में एक मुनिराज टैमरिंड माने इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे, वो मुनिराज तो इतने ध्यानस्थ थे, बहुत अच्छे लग रहा था मुझे, वो कब मोक्ष जाने वाले हैं। तो उन्होंने दिव्य ध्वनि में ऐसा कथन आया कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने भव जाने के बाद वो क्या हो जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। तो ये बंदे को इतना याद ही नहीं था कि वो कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे। तो वो दौड़ते दौड़ते कहा गया, फिर वापस गया, फिर देखा अरे, इमली के पेड़ के नीचे बैठे, और रे बाप रे, तो इसको इतना बुरा लगा, और उन्होंने वो मुनिराज तब
माने उपदेश के लिए वो सामने जो भक्त आया था उसे देखे, तो उस भक्त ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, तो वो मुनिराज को अच्छा लगा। देखो इसने क्या दी, निगेटिव साइड देखी, अरे इतने पत्ते हैं इमली के पेड़ को, कितने पत्ते होते हैं, बहुत पत्ते होते हैं, क्योंकि उसका बंच ऑफ ये रहता है ना, छोटे छोटे पत्तों का ही एक बंच हो जाता है ना, बड़ा वाला। तो इतने सारे, लेकिन मुनिराज ने क्या देखा, मैं मोक्ष जाने वाला हूँ, कब भी जाऊं क्या फर्क पड़ता है, जाने तो वाला हूँ, ये देख लिया ना। गॉट इट। तो हमें भी ऐसे पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, हम इसमें रुचि लगा रहे हैं, तो हम भव्य ही है उन्होंने अपना। कहा उन्होंने कहा कि वो जो पत्ते हैं ना, उतने मैं हाँ निगुत के भाव कर लूंगा तो मेरे फास्ट भाव हो जाएंगे ऐसे। हाँ, माने मुझे यहाँ पे यही देखना था कि हम, माने एक को इतना व्यू था कि अरे इतने सारे भव कब खत्म करेगा, कब मोक्ष जाएगा। लेकिन जो मुनिराज है वो अपने आत्मा का आनंद अभी ले रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ ले या सिद्ध दशा में ले। ये बाह्य कृत से उनको कुछ भी कर्तृत्व ममत्व भोक्तृत्व कुछ भी नहीं है ना, तो वो यही पे भी खुशी है। तो ये आत्मा का रस, आत्मा का जो अनुभव का जो सुख है ना, उसकी क्या है, उसकी शक्ति है। वो एक बार चख ली तो उनको पता है कि वो क्या है। तो यहाँ पे मिले या बाह्य में मिले, क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो फिर अरिहंत बनने के बाद केवल ज्ञान हो जाता है, वो केवल ज्ञानी को पता नहीं चलता क्या मैं सिद्ध कब बनने वाला हूँ, कितने दिन मेरा समोचरण चलने वाला है, ये सब पता है। तो वो जल्दी जल्दी करना चाहिए ना उनको, लेकिन उनको भी पता है कि मेरा क्या है, जो है वो निश्चित है। ओके ओके। ओके। तो ये भव्य अभव्य का इसमें कुछ भी डाउट है, फिर हम जीवत्व गुण को लेंगे। चलो, पारिणामिक भाव का तीसरा भेद, जीवत्व। जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण धारण कर सकता है, जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण धारण कर सकता है उसे जीवत्व गुण कहते हैं। यह शक्ति ले लो। हाँ देखो यहाँ पे फुटनोट है, वो भी पढ़ते हैं। जिस शक्ति के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करता है उसे जीवत्व शक्ति कहते हैं। ये जो परिभाषा नीचे आई है वो समय सार परिशिष्ट में, वो 27 शक्ति में जो आया है ना, वो यहाँ पे आया है जीवत्व शक्ति। जैसे हमने परसों क्या देखी थी, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, वैसे पहली जो शक्ति है वो जीवत्व शक्ति है। इससे क्या बताना चाहते हैं, जीवत्व शक्ति में क्या बताना चाहते हैं कि मैं चैतन्य प्राण को धारण करने वाला हूँ। माने मेरा जो जीवत्व है वो सदा कायम है। मैं कभी पुद्गल नहीं होने वाला हूँ, मैं कभी मरने नहीं वाला हूँ, मैं कभी जन्म नहीं करने वाला हूँ। ये चैतन्य प्राण से मैं त्रिकाली में कायम रहने वाला हूँ। ये क्या बताता है, ये शुद्ध जीवत्व है। ये जो लास्ट का दूसरा पॉइंट हम फुटनोट में पढ़ रहे हैं, इसकी परिभाषा में जीवत्व को, इस जीवत्व के दो पार्ट होते हैं, जिसको पहला जीवत्व शुद्ध जीवत्व कहा जाता है, जो कि निश्चय से हम कहते हैं कि ये आत्मा चैतन्य प्राणों से जीता है ना। हम सदा चैतन्य प्राणों से जीते हैं। जीवत्व से ही आत्मा जीता, सता मरता नहीं, चित शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। ये सत्यचली शक्तियां है ना, उसका हिंदी अनुवाद है। तो पहले में क्या कहा, जीवत्व शक्ति, शुद्ध जीवत्व। हाँ शुद्ध जीवत्व। शुद्ध जीवत्व माने जीव चैतन्य प्राण भाव प्राण, चैतन्य प्राण मात्र जो भाव प्राण है उसको धारण करता है। तो जब भाव प्राण आया
तो क्या आया, द्रव्य प्राण भी आया। तो द्रव्य प्राण किस अपेक्षा से कहा, क्योंकि हम क्या है, अनादि से इस संसार में चले आ रहे हैं, हमारे पास शरीर का संयोग होता है। तो ये जो शरीर के साथ जो संयोग होता है, तो हम वो शरीर के साथ कौन कौन से प्राणों से जीते हैं, तो वो वाले प्राण हम देखेंगे। तो जीवत्व में क्या कहा हमने, जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण धारण करता है। एक मिनट में आपको उसका धातु भी है। हाँ, देखो, प्राण ग्रहण और त्याग, ये एकांत से हम मानेंगे ना तो नहीं चलेगा, है ना। माने अगर मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही मानूं कि मैं चैतन्य प्राण से जीती हूँ, बस बाकी अभी का संसार का करंट स्टेट मैंने छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ये एकांत स्वरूप हो जाएगा। या फिर मैं सिर्फ यही यही ग्रहण करूं, माने कोई भी एकांत अगर मानते हैं तो चरणानी योग क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जीव दया का उपदेश फिर क्या हो जाएगा। जो हम जीवों की, इतना हम कह रहे हैं कि जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, देख के चलना चाहिए, या फिर हमारा देखना चाहिए कि हम यत्नाचार पूर्वक कार्य करें, देख के कार्य करें, तो ये सब क्या हो गया, किसी का मन दुखाए नहीं, कठिन वचन नहीं बोले, हित मित प्रिय बोले, तो ये सब जो है ना वो निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना, मैं चैतन्य प्राण से क्या करती हूँ, प्राण से जीती हूँ। तो मैंने क्या नहीं माना, जो द्रव्य प्राण है उसको माना ही नहीं। तो जब भी माना ही नहीं कहते हैं ना, ऐसा वाला एकांत करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़, क्योंकि हमारा जैन शासन है वो अनेकांतवादी है। कथनचित चैतन्य प्राण से जीते हो, और भाव प्राण द्रव्य भी है ना अभी अपने पास, क्यों 5 इंद्रिय नहीं है, क्यों श्वासोश्वास नहीं है, 3 बल नहीं है, तो ये सब है, आयु नहीं है, तो ये सब जो है ना, ये भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो जब भी मैं वो दश प्राण से जीती हूँ ऐसा जब कहती हूँ, तो वो द्रव्य प्राण आ जाते हैं, और वो अशुद्ध जीवत्व कहलाता है। तो हमने पारिणामिक भाव में जो जीवत्व लिखा था उसके 2 भेद करना, एक शुद्ध जीवत्व और दूसरा अशुद्ध जीवत्व। तो अशुद्ध जीवत्व में ये 10 प्राण आदि के भेद आ जाएंगे। और माने कर्म जनित, जो कर्म के वजह से जो 10 प्राण आते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अशुद्ध जीवत में आ जाएंगे। भाव प्राण क्या हो जाएगा, जो भाव प्राण, वो माने द्रव्य शुद्ध प्राण, प्राण आ जाएगा, वो अशुद्ध। और त्रिकाली पर्यार्थिक विषय नहीं लेके, मैंने सिर्फ द्रव्यार्थिक का विषय लिया, पूरे द्रव्य अभेद अखंड की चर्चा की, तो मानकर वो जो प्राण है चैतन्य प्राण, वो चैतन्य प्राण वाला जो है वो शुद्ध जीवत्व में आ जाएगा। देखो हमने जो भी अभी बनाया था, जो अभी टेबल आपने किया है, उसमें अभव्य में जो 3 पार्ट आए, दूर, निकट, दूर, दूरानुदर, दूर, अभव्य और अशुद्ध जीवत्व, ये सब पर्याय की बातें हैं। और शुद्ध जीवत्व है वो क्या है, द्रव्य की बात है। तो ये जब भी हम पर्यायार्थिक ने द्रव्यार्थिक ने की बात करते हैं, तो पर्याय 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 है, क्योंकि ये भव्य, ये क्या है, पर्याय है। और हम जीवत्व, जिस प्राण से मैं जीती हूँ, वो जीवत्व अगर लेते हैं शुद्ध वाला, द्रव्य दृष्टि से लेते हैं, तो यहाँ पे वो द्रव्यार्थिक पारमार्थिक शुद्ध जीवत्व लेना है। ओके, क्लियर हुआ। जैसे द्रव्य प्राण का विषय फिर अशुद्ध जीवत्व में आएगा, और वह पर्यायर्थिक नए से कथन होगा ना उनका। हाँ, शुद्ध जीवत्व का पर्यायार्थिक कथन होता है, माने कर्म जनित 10 प्राणों वाला जीव, या फिर वहां पे भाव प्राण भी आएंगे। भाव प्राण में क्या आएगा, क्षम आदि आ जाएगा। और ये जो अभेद अखंड द्रव्यार्थिक नय का विषय है, पारमार्थिक प्राण हो जाएगा, वो शुद्ध जीवत्व आ जाएगा। देखो मुक्त अवस्था में क्या आएगा, मुक्त अवस्था में सिर्फ शुद्ध जीवत्व ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, भव्य अभव्य क्या हो गए, वहां पे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि भव्य का ही फलदायी
मुक्त अवस्था है, आउटपुट दे चुका है, बीज खत्म हो चुकी है और उसका पेड़ बन चुका है। तो संसार का नाश होके हम मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, तो वहां पे सिर्फ शुद्ध जीवत्व रहेगा। और संसार में कौन से दो प्राण अगर हम देखेंगे तो भाव भी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक तो भव्य या अभव्य, इन दोनों में से एक आ जाएगा और जीवत्व आ जाएगा। तो शुद्ध आएगा या अशुद्ध आएगा? ओके, तो अगर संसारी में है अशुद्ध जीवत्व आ जाए जब तक हम शुद्ध को प्राप्त नहीं कर। ओके, हम्म ठीक है। तो हाँ, जीव बनने के हमें हमारे जीवत्व शक्ति से हम क्या होते हैं, जीवत्व शक्ति से हम जीव बने रहते हैं, पुद्गल नहीं बन जाते हैं। ओके, मैंने ये जो अवस्था है वो क्या कर ली है, जीव जो चैतन्य प्राण है उसको धारण कर लिया है। इसीलिए मैं पुद्गल आदि में नहीं माने उसमें नहीं जाती हूँ, उसमें ट्रांसफर नहीं होती हूँ, परिणमन नहीं होता है मेरा, या फिर उस वैसा स्पर्श रसगंध वर्ण वाला पुद्गल मैं बन नहीं जाती हूँ, क्योंकि जीवत्व गुण मुझ में कायम रहता है। ओके, तो भाव प्राण में चेतना लेना और द्रव्य प्राण में ये जो कर्म जनित जो हमारे प्राण है उसको हम लेंगे। ओके, तो हम उसकी बात करेंगे ही। ओके, सो हमारा नाम जब प्राणी बना तो किस अपेक्षा से बना, प्राणी जो प्राण से युक्त हो, ऐसा प्राणी जो प्राण धारण करने की योग्यता जिसमें होती है, वैसा वाला प्राणी। इसीलिए हमें प्राणी कहा जाता है क्योंकि हमारे पास प्राण होते हैं। ओके, तो जीवत्व में चैतन्य बना रहता है, आत्मा सदा काल ही चैतन्यमयी ही होता है। जीव का मरण हो, जन्म हो, तो इसीलिए जब हम अभेद अपेक्षा से कथन करते हैं तो जीव मरण को नहीं प्राप्त करता, जन्म नहीं प्राप्त करता, परमार्थ से शुद्ध जीवत्व उसका त्रिकाली भाव है, इसलिए पारिणामिक भाव कहा। जो जीव के साथ बना रहता है उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होती ही, जीव का स्वभाव है वो। ओके, अपेक्षा अगर देखते हैं तो अभव्य से अनंत गुणा क्या होता है, भव्य होते हैं। माने अभव्य की क्वांटिटी है, उससे अनंत गुणा भव्य होते हैं। लेकिन भव्य जो है उससे अनंत गुणा, जो भव्य दो कैटेगरी हमने की, निकट और दूर्य, उससे अनंत गुणा दूरानुदूर भव्य भी है। तो ये इसीलिए कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है ना, अरे मोक्ष तो कितने हर समय में मोक्ष जा रहे हैं लोग और नित्य निगोद से आ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा ना, संसार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं और एग्जिट हो रहे हैं, आ रहे हैं एग्जिट हो रहे हैं, तो खत्म तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भव्य भी दूरानुदूर भव्य क्या है, अनंत गुणा है। समुद्रों में से कितनी बाल्टी निकालोगे तो समुद्र खाली हो जाएगा, ये एग्जाम्पल लगाना। तो ये संसार वैसा ही कायम रहने वाला है। अशुद्ध जीवत्व है वो क्षणिक है, शुद्ध जीवत्व है वो त्रिकाली है, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये चर्चा आती है इसमें कि अशुद्ध जीवत्व क्या है, क्षणिक है, क्योंकि हम क्या होते हैं 10 प्राण से जीते हैं, तो ये भी क्या है, पर्याय अपेक्षा से, पर्याय क्षणिक होती है, समयवर्ती होती है, इसीलिए अशुद्ध जीवत्व को क्षणिक कहा। लेकिन त्रिकाली जो पारमार्थिक जीवत्व है, शुद्ध जीवत्व है, वो क्या है, सदा काल कायम रहता है जीव के साथ। ओके, यहाँ से हम प्राण किसे कहते हैं पढ़ते हैं, फिर प्राण के भेद पढ़ते हैं, फिर आगे ये करेंगे। प्राण किसे कहते हैं, जीव के संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है, उसे प्राण कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, ये प्राण नॉर्मल डेफिनेशन दी है, जिससे मैं जीव
इस शरीर के साथ संयोग अवस्था में जब प्राप्त हो जाती हूँ तो जीव को इस मिलीजुली अवस्था में जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है। और मेरा जब मृत्यु हो जाता है तो क्या हो जाता है, मरण अवस्था को प्राप्त करती हूँ तो मैं कहे जाते हैं इसके प्राण चले गए हैं। तो ये पूरा व्यवहारिक कथन है, यहाँ पे त्रिकाली नहीं लेना, ये द्रव्य प्राण की बात चल रही है। मैंने ये जन्म माने मेरा जन्म हुआ और मरण हुआ, इससे हम नॉर्मली जो व्यवहार में भाषा लगाते हैं, जन्म हुआ तो अरे इसका प्राण धारण कर लिए, और जब मरण हुआ तो प्राण चले गए। तो जब जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण के दो भेद किए, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण क्या है, द्रव्य प्राण के 10 भेद होते हैं। मेनली 4 भेद भी कहे जाते हैं, हाँ, अभेद अपेक्षा से। जैसे देखो मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ 4, अगर देखें तो इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 द्रव्य प्राण होते हैं, ऐसी विवक्षा भी आती है। और भेद करके देखेंगे तो 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण होते हैं। ओके, देखो द्रव्य प्राण 10 भेद है, मन बल, वचन बल, काय बल, स्पर्शन इंद्रिया, रसना इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, कर्ण इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये क्या कहा, ये 10 द्रव्य प्राण कहे हैं। ओके, इसमें कुछ प्रश्न है? भाव प्राण यानी फिर जो हमारी चैतन्य चै, चैतन्य प्राणों से जीता है वो भाव प्राण लेना, या क्षयोक्षम है वो भाव प्राण? देखो अगर शुद्ध जीवत्व की अपेक्षा लेंगे तो चैतन्य प्राण लेंगे, वो वाला। ओके, और यहाँ पे अशुद्धता में भाव प्राण भी आएगा। देखो 2 चीजें होती है, ये समझ लो। ओके, देखो मैंने जो पहली जीवत्व की पहली डेफिनेशन बताई, जो आत्मा के साथ सदा काल रहता है ऐसा चैतन्य भाव, जो चैतन्य परिणाम है मेरा, वो मेरा क्या है, शुद्ध जीवत्व है। वो द्रव्यार्थिक नय का कथन है जो सदाकाल होने वाला है। अभी हम अशुद्ध जीवत्व की बात करते हैं। अशुद्ध जीवत्व में 2 चीजें आती है, द्रव्य और भाव प्राण। तो ये 2 क्या है, तो एक देखो निमित्ताधीन कथन है, तो निमित्त से उद्गल प्राण का धारण और त्याग करना, ये क्या हो गया, ये द्रव्य प्राण हो गया। फॉर एग्जाम्पल जब हम ये शरीर में जो प्राण हम ग्रहण करते हैं, 5 इंद्रिया, ये बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, जो शरीर उद्गल है इसकी बात करते हैं तो वहां पे द्रव्य प्राण आ जाएगा। और ये द्रव्य प्राण सिर्फ काम करेगा, ये पुद्गल है ना सिर्फ, उसमें कुछ ना कुछ मेरा मेरा जो जीव का है वो भी लगना चाहिए ना। तो ये जो जीव का है वो भाव प्राण है। वो जीव का क्या है, तो मेरे पास क्या है, क्षयोक्षम है। क्षयोक्षम हमने पिछली बार देखा था एक बार। क्षयोक्षम माने क्या, ये जो भी मेरे पास कर्म है उसमें कुछ न कुछ आवरण रहता है, कुछ न कुछ उघाड़ रहता है, उघाड़ को क्षयोक्षम कहते हैं। तो जीव में, संसारी जीव में जब तक वो प्राण धारण करने की योग्यता रहती है, वो जो माने जीवन योग्यता, या फिर आप ऐसा ले लो कर्म का क्षयोक्षम ले लो। क्षयोक्षम क्योंकि क्या कहा, जितना उघाड़ है वो लेना ना। ये आवरण है तो ये कर्म की अवस्था है, पुद्गल की है, लेकिन उघाड़ है माने उतना ज्ञान मुझे प्रकट है, मेरा वो भाव प्रकट है। तो वैसे ही ये इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, इसके हर एक की जो योग्यता प्रकट है उसे भाव प्राण कहा। यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रियादिक अपने कार्य में प्रवर्तते हैं उसे भाव प्राण कहते हैं।
तो ये भाव प्राण क्या कहा, जीव की शक्ति कही, जीव का उघड़ माने भाव रूप जो शक्ति है वेदन में आ रही है, वो क्या हो गया, भाव प्राण हो गया। और वैसे ही पुद्गल की अवस्था जो उसके साथ में बनी है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है, यहाँ पे ये है तो उसी टाइम में ये भी मौजूद ही है। तो ये जो मिली जुली अवस्था है, तो जब ये मिली जुली अवस्था में हम जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो भाव प्राण कहेंगे, पुद्गल की अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्य प्राण कहा जाएगा। तो ये दोनों मिली जुली अवस्था है, ये अशुद्ध जीवत में आए जाएगी। और ये पर्यार्थिक विषय चल रहा है, और वो जो शुद्ध जीवत्व में है वो सदा काल रहने वाला है, वो जीव का स्वभाव है। क्लियर हुआ आपको? ये द्रव्य प्राण और भाव प्राण का क्लियर हुआ? हाँ, हो गया। जीव की पर्याय लेते हैं, ओके। और द्रव्य इंद्रिया प्राण यानी जिसे आत्मा की शक्ति की जो निमित्त लगता है इंद्रियादि कार्य प्रवर्तन में, उसको भाव प्राण लेंगे। यानी शयोक्षम जो भी कर्मों की अवस्था का उघाड़ है, अपेक्षा लेना। यहाँ पे भाव प्राण में आत्मा मुख्य होता है, द्रव्य प्राण में पुद्गल मुख्य होता है। तो हम जब भी निमित्त कहते हैं तो वहां पे दो द्रव्य उपस्थित होते ही होते हैं, क्योंकि निमित्त उसी में कहते हैं जहाँ पे दो द्रव्य की मौजूदगी होती है। कार्य तो हर एक का हर डिफरेंट चल रहा है, लेकिन जब भी मैं दवा लेती हूँ तब बुखार कम हो जाता है। तो ये क्या है, तो ये निमित्त जो है उसका कार्य हुआ और वैसा ही यहाँ पे परिणमन हुआ। इसीलिए हम कहते हैं ये निमित्त नैमित्तिक क्या है, घना है। तो जब हम आत्मा के कर्म की जो असाता थी वो क्या हो गई, उसका वेदन माने असाता जो है वो साता रूप जब कन्वर्ट हो जाती है, या फिर मैं आनंद का वेदन करती हूँ तब भी क्या हो गया, वो गोली का असर चालू हो गया। तो ये दोनों बात साइमल्टेनियसली चल रही है, एक ही का कथन है, लेकिन मैं कौन से एंगल से कह रही हूँ वो उसमें द्रव्य प्राण भाव प्राण लग जाते हैं। आत्मा की ओर से कहूंगी तो भाव प्राण आ जाएगा, द्रव्य माने पुद्गल की अपेक्षा से कथन करूंगी तो द्रव्य प्राण आ जाएगा। ओके, द्रव्य प्राण जो है वो असद्भुत व्यवहार नय का कथन है, असद्भुत है, दो द्रव्यों का कथन चल रहा है। ओके, और व्यवहार है क्योंकि निमित्त का कथन पहले ही कहा है। ओके, ये क्लियर हुआ? तो हमने जो प्राण देखे वो क्या क्या देखे, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण और आयु और श्वासोच्छ्वास। ओके, तो देखो अभी ये नीचे का भी पढ़ लेते हैं, किस जीव के कितने प्राण होते हैं। लेकिन उसके पहले हम जो हमने सभी भाव प्राण को थोड़ा सा देखेंगे इसमें। हाँ, तो द्रव्य प्राण क्या है और उस टाइम में भाव प्राण क्या है, वो दोनों चीजें हैं। आपको लिखनी है तो प्लीज लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीदी द्रव्य प्राण पुद्गल के है ना, हाँ, और असद्भुत व्यवहार न है, और भाव प्राण आत्मा के, ये सद्भुत होंगे ना। एक ही द्रव्य का कथन है ना वहां पे। भाव प्राण देखो, हाँ देखो, हाँ, अभी हम ये करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, हाँ भाव प्राण की बात है। जैसे हाँ स्पर्श इंद्रिया, मैंने क्या कहा, स्पर्श इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिय का वेदन मुझे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ज्ञानावरण का सूक्ष्म ज्ञान हो रहा है ना, ठंडी हवा का वेदन हुआ, हाँ वो जो ठंडी हवा फील हुई तब मुझे क्या होगा, ज्ञानावरण का सूक्ष्म हुआ और वीर अंतराय का सूक्ष्म हुआ। ये दोनों साथ में रहते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था वीर्य गुण क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, प्रदान करता है। हाँ, तब शक्ति प्रदान होती ही होती है। तो ये जो क्या हुआ, कर्म का उघाड़ हुआ, तो जीव की जो योग्यता हुई ना, वो क्या हो गया, भाव प्राण हो गया। और वहां पे वो जो स्पर्श इंद्रिय की रचना हुई वो क्या हो गया, स्पर्श इंद्रिय द्रव्य प्राण, बना, हाथ पकड़ना हुआ, ये जो है ना ये द्रव्य प्राण हुआ।
वैसे ही रसना इंद्रिय में लगाएंगे तो रसना इंद्रिय ये शरीर, आहार वर्गणा से जो शरीर बना है वो शरीर नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म का द्रव्य प्राण बना, और उसमें चखने की ताकत जो मुझे मिली है वो भाव प्राण हो गया। वो क्या है? ज्ञानावरण और वीरांतराय का क्षयोक्षम, ये भाव प्राण हुआ। वैसे ही घ्राण इंद्रिय में लगाएंगे, जो सेंसेशन होती है वहां पे क्या है? घ्राण इंद्रिया माने शरीर और अंगोपांग नाम कर्म का जो उदय है, ये पुद्गल की रचना लेना, ये द्रव्य प्राण हो गए। और सूंघने की जीव की योग्यता जो है वो भ्राव प्राण हो गया। उसमें भी क्या है? ज्ञानावरण वीर अंतराय का क्षयोक्षम। वर्ण मैंने क्या किया? मैंने प्यूपिल से, ये जो अंदर काला काला रहता है ना आंख में, प्यूपिल से क्या किया? ये प्यूपिल आदि क्या है? द्रव्य प्राण है, ये शरीर की रचना है। द्रव्य प्राण वो शरीर और अंगोपांग नाम कर्म से मिला हुआ है, वो पुद्गल की रचना है। लेकिन वो पुद्गल की रचना में भी देखने की जो शक्ति है मुझ में, देखने की योग्यता है, ये जो क्या है? वो भाव प्राण है। हम्म ये सब हमारी जो बात चल रही है वो अशुद्ध जीवत्व की चल रही है। कर्ण, कान से जो भी ये ईयर ड्रम रहता है, ये जो हम प्रोटेक्शन करते हैं, ये जो भी शरीर की कान के लिए रचना होती है वो क्या है? शरीर और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मुझे ये मिला है। कितने कान हो गए, क्या होंगे, ये हम दूसरे अध्याय में पढ़ने ही वाले हैं कि कैसे कर्म होते हैं और क्या क्या हमें शरीर मिलता है उसके आधारण पे। तो ये जो है, लेकिन ये क्या है? ये रचना है, ये शरीर की रचना है। और मेरी जो शक्ति है वहां पे, वो क्या है? सुनने की जो शक्ति है, ज्ञानावरण और वीर अंतराय का क्षयोक्षम, ये क्या है? भाव प्राण है। अब क्लियर हुआ आपको? हाँ, वैसे ही मन बल क्या है? शरीर, नौ कर्म और अंगोपांग की रचना, ये मन बल, जो मन इंद्रिय जो हम कहते हैं, ये जो द्रव्य प्राण हो गया। और सोचने की शक्ति, मन में जो हम विचार कर सकते हैं, वो जीव की शक्ति है, वो मनोबल हो गया। वैसे ही वचन बल, स्वर नाम कर्म का उदय, शरीर नाम कर्म का उदय, इससे क्या हो गया? ये पुद्गल की क्या हो गई? रचना हो गई। और बोल जीव की योग्यता, जीव की ताकत जो है वो वचन बल हो गया। वैसे ही काय बल, शरीर धारण करने की जो मेरी योग्यता है, आहार वर्गणा का जो मैं ग्रहण करती हूँ उसकी जो योग्यता है, वो योग्यता भाव प्राण हो गया। और जो शरीर नाम कर्म से ये जो मेरी शरीर की रचना हुई है वो द्रव्य प्राण हो गया। ओके, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं। हाँ, ठीक है। आयु, आयु क्या है? जीव और शरीर का एक साथ बना रहना, ये जीव की जो योग्यता है वो आयु है। और आयु का कर्म जो है, माने वहां पे जो निषेक खड़े हैं, या फिर मेरी जो आयु उतने प्रमाण होती है, वो द्रव्य हो गया। आयु का कर्म लेंगे तो वो द्रव्य में आ जाएगा। और यहाँ पे मेरी जो योग्यता होती है, जो मैं बंदी हूँ उस टाइम पीरियड के लिए, मेरी योग्यता से बनी हूँ, वो क्या हो गया? भाव प्राण हो गया। वैसे ही श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास क्या है पता है क्या? जो श्वास अब सांस उच्छ्वास, सांस ले रहे छोड़ रहे हैं। लंग्स, फेफड़े आदि का नाम आदि। छोड़ना। तो ये उच्छ्वास नाम कर्म एक नाम कर्म है जो शरीर नाम कर्म के साथ जुड़ा है। तो ये जो है ना, इससे हम इनहेल एक्सेल करते हैं। लेकिन वहां पे योग्यता भी होनी चाहिए वो करने की, तभी ये क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास द्रव्य प्राण और भाव। या जहां जहां पे जीव की योग्यता, जीव का सामर्थ्य, जीव का बल, ये सब लेंगे, जीव की उतनी ताकत, ये जहां भी लेंगे वहां पे भाव प्राण आ जाएगा। और वैसी पुद्गल की रचना लेंगे तो वहां पे द्रव्य प्राण आ जाएगा। ये श्वासोच्छ्वास में यहाँ पे ना पेज नंबर, ये देखो,
सुस्वर नाम किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा निकलता है। तो हमारी ये वचन बल है, ये सुस्वर नाम कर्म का वहां पे क्षयक्षम उदय। होता है, उदय होता है। और यहाँ पे उच्छ्वास भी रहेगा, ये देखो राइट हैंड साइड पे है। उच्छ्वास नाम क्रिया किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वासोच्छ्वास होता है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। तो हमने जो ये देखा, तो ये जो कर्म है, हाँ, शरीर की रचना है जिससे शरीर बना है। नाम कर्म से क्या होता है? शरीर की रचना बनती है। तो वो जो रचना है वो द्रव्य प्राण है, और उसके साथ जो जीव की शक्ति है, वो जो शक्ति है उसे भाव प्राण कहा। अच्छा, जो जीवत्व शक्ति है। हाँ, जीव की वो, देखो जो भी हम देखते हैं तो ये पौद्गलिक देखने की रचना तो बनी रहती है, लेकिन जी। उसके साथ आत्मा के प्रदेश है ना, जो जानने का काम कर रहे हैं। ये जानने का, मैं जान सक रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ज्ञानावरण का सूक्ष्म है ना, मुझ में ज्ञान का उघाड़ है ना, तो वो जीव है ना, तो वो भाव प्राण। जैसे ओके। अभी मैंने आप एक एग्जांपल लिया, मैंने दवाई ली और मुझे अच्छा लगने लग गया, तो हाँ मुझे वो अच्छा जो फीलिंग हो रहा है वो हाँ हमारे जीव की योग्यता है, समझने की ताकत है, तो वो भाव प्राण में आएगा। और दवाई लेना यह द्रव्य प्राण में आ जाएगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध हाँ। से। या कर्मों का क्षयोक्षम भी आ जाएगा क्या फिर उसमें? सातावेदनीय का उदय काल, उस समय होना, और उस समय आनंद का भी वेदन होना, ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। आता का बेसन। जो क्षयोक्षम जब भी लेते हैं ना, वो जीव का उघाड़ है। आवरण लोगे तो ये कर्म का ढका हुआ है ना, कर्म मौजूद है। हाँ नहीं, निमित्त में दवाई भी लेना, और उस समय हमारा सातावेदनीय का भी उदय होना, कर्म का, यह निमित्त में आएगा। और जो उस समय आनंद का भी वेदन हो रहा है वो जीवत्व यानी भाव प्राण का होगा। तो वो अशुद्ध जीवत्व लेना। हाँ, हाँ, या शुद्ध जीवत्व लेंगे। तो ये जीवत्व दो चीजें निमित्त में आएगी ना, साता वेदनीय कर्म का उदय और मैंने दवाई लिया, ये दोनों चीजें द्रव्य प्राण में आ गई। और भाव प्राण में उस समय जो आनंद का वेदन, अच्छा लगना, फीलिंग हुआ, वह भाव प्राण में आ जाएगा अशुद्ध निमित्त में, जीवत्व की अपेक्षा। हाँ, निमित्त में बहुत सारी चीजें लगती है। एक समय में बहुत सारी चीजें हम निमित्त पे घटा सकते हैं। हाँ, तो ये जो निमित्त है, तो वहां पे भी बहुत सारे भेद आते हैं निमित्त के। बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त। अंतरंग। तो ये अंतरंग निमित्त में कर्म का सूक्ष्म होता है, कर्म का आवरण रहता है, या कर्म के अपेक्षा में अंतरंग निमित्त लगते हैं। और बहिरंग में आप दबा लो या फिर कोई मसाज करके सिर्फ अच्छा लगे, तो ये जो है ना, बाह्य में जो द्रव्य रहते हैं, वो सब क्या है? बहिरंग निमित्त है। ओके, मेन तो कारण अंतरंग निमित्त ही होता है। यानी उस समय जो कर्म का उदय होना, यह भी निमित्त में ही आएगा ना, क्योंकि कर्म तो जीव के होते नहीं है, तो वो भाव प्राण में आएगा नहीं, अशुद्ध जीव की अपेक्षा वो तो निमित्त में ही आएगा। हाँ, लेकिन जब कर्म, क्योंकि देखो हम ना जीव को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो हमने क्या किया? कर्म का सहारा लिया, कर्म एज अ थर्मामीटर लिया। कर्म क्या बताते हैं? जीव की प्योरिटी इम्प्योरिटी, कितनी शुद्ध है कितनी अशुद्ध है, ये बताते हैं। तो मैंने जब ज्ञानावरण कहा, तो ज्ञानावरण कर्म जब कहा, तो मैंने आवरण की अपेक्षा कहा, ये क्या है? ढका हुआ है। लेकिन जब मैं क्षयोक्षम कहती हूँ, तो उगड़ी हुई अवस्था कही। तो जहां पे भी क्षयोक्षम लगता है, तो क्षयोक्षम माने जीव का उघाड़, जीव उतना प्रेजेंट हो रहा है, उतना ज्ञान हो रहा है उसको। तो ये लगाते टाइम में कर्म की ही अपेक्षा बोलते हैं हम। लेकिन जब क्षयोक्षम बोलते हैं तो उगड़ी हुई अवस्था है, और आवरण जब बोलते हैं तो वो ढकी हुई अवस्था है। तो आप कौन से अपेक्षा से बात कर रहे हो, ये भी देखना। माने जहां पे भी मैंने कहा कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, तो ये कहोगे तो आप बोलोगे हाँ निमित्त है, बाहिरंग है, कर्म आ गए, कर्म आ गए। अरे नहीं, कर्म आ गए, लेकिन मैंने कर्म
को हेल्पिंग हैंड लिया है और जीव को बताना चाहते। हाँ, तो जब भी ऐसा होता है तो जीव कहाँ पे आता है, तो वो देखना, जीव की शक्ति वहां पे दिख रही है ना, सक्षम माने क्या, उघाड़ दिख रहा है, जीव की शक्ति जो है वो दिख रही है ना, तो वो जीव का भाव प्राण। बराबर। ओके, यानी उदय उदय भी उगाड़ी की अवस्था में ही आएगा क्या फिर? जैसे उस समय का उदय होना और उस समय जो में वो कार्य होना। हाँ, उदय तो आएगा ही ना, उदय आना तब जीव की क्या स्टेट रहेगी ना, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मैंने दवाई ली क्या, दवाई तो बहिरंग निमित्त हो गई, मेरा कार्य क्या हुआ है, मुझे अच्छा लगा है, तो मैंने क्या कहा, दवाई से मुझे अच्छा लगा, तो दवाई बहिरंग निमित्त हो गई। अंतरंग निमित्त मैंने कहा घटाया कि मेरे साता कर्म का क्या हो गया, उदय हो गया, ये उदय। निमित्त घटाया। और जीव का जो आनंदमय जो वेदन था, जो मैंने अच्छा वाला फील हुआ, वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग क्या हो गई, वो भाव प्राण हो गए। बराबर। हम्म? तो यहाँ पे साता का उदय और यहाँ पे असाता गया, तो एक ही है ना, ऐसे दोनों बाजू से कथन हो सकता है। ओके, तो ये प्राण को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया है जिनवाणी में, ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि अगर हम सिर्फ भाव प्राण को ग्रहण करेंगे वो शुद्ध वाला, तो ये पूर्ण चरणानुयोग निरर्थक हो जाएगा। और माने समाधि लेना, पर्याय का वियोग होना, तब जो संक्लेश परिणाम होते हैं, दुख, आकुलता, जीव का घात होता है, हम जो पाप से डर रहे हैं, मेरे मरण का भय जो होता है, मैं अगर इतने पाप करूंगी तो अरे अरे वो निगोद में जाना पड़ेगा, नरक में जाने पड़ेगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, ये करने लायक नहीं है। लेकिन इसका भाव भाषण तो होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं अशुद्ध जीवत में हूं ना, तो इसका भाव रहने के लिए इस प्राण को, द्रव्य प्राण को भी मुख्य करके बात होती है, ताकि हम किसी का प्राण हरण नहीं कर ले। क्या हो जाता है, मैंने चोरी की और किसी का धन हड़प लिया, तो ये धन जो है ना, वो जिसका भी होगा ना, तो वो मुझे चोरी का पाप लगेगा, तो हिंसा नहीं हुई ना। एक्चुअली हम कहते हैं कि मैंने चोरी की, तो मैंने क्या किया, हिंसा थोड़ी की मैंने, सिर्फ यहाँ का धन था, यहाँ का मैंने यहाँ पे परिणमन कर दिया, मेरे पास आ गया। तो ये जब हम कहते हैं ना, तो वो जो जिसका धन था, वो उसी से अन्न खरीदने वाला था, उसी से उसका क्या होने वाला था, उसके आहार की, उसके प्राण की, द्रव्य प्राण की रक्षा होनी थी, उसका मन उससे दुखा ना, तो ये भाव प्राण ही हो गया। माने उसका दुख, माने हमने जो बोलते हैं ना कि हिंसा हुई, तो ये क्या हो गई, उसकी द्रव्य हिंसा मैंने नहीं की, लेकिन भाव हिंसा की ना, उसका मन दुखाना, उसको प्रतिकूलता महसूस हुई ना, तो ये ऐसे ही जो प्राण का हरण करते हैं, तो ये कितनी सारी अपेक्षा हम लगा सकते हैं। ये माने मैं ट्रेलर दे रही हूँ आपको कि हम जहां जहां भी ये पाप जनित कार्य करते हैं, तब हमसे ये कार्य दुख जनित संक्लेश परिणाम की उत्पत्ति होती है। मुझ में तो होती ही होती है, अन्य में भी मैं निमित्त बन जाती हूँ ये करने में। ओके, तो हमने 3 पॉइंट देखे थे, इसका रिवाइज करती हूँ फिर हम बंद करेंगे। 3 पॉइंट देखे थे। एक तो जीवत्व, मैं जब भी कहती हूँ कि आत्मा सदा काल चैतन्यमयी है, जीव मरता नहीं, जीव जन्म नहीं लेता, परमार्थ से जीव त्रिकाली स्वभाव युक्त शुद्ध जीवत्व है, तो ये क्या हो गया, शुद्ध जीवत्व का कथन आ गया। दूसरी बात, जब मैं कहती हूँ जीव संसार में जब तक है, तब तक जीव के प्राण धारण करने की जीव में योग्यता रहती है, जिससे जीव जन्म और परण माने छोड़ने की भी योग्यता होती है और जीवन धारण करने की योग्यता भी होती है।
ये जीव की पर्याय है, क्षणिक पर्याय है। तो ये अशुद्ध जीवत्व का भाव प्राण वाला एंगल हो गया। और जब मैं उसके निमित्त से कहती हूँ कि पुद्गल ही प्राण धारण और त्याग हो गया, माने जो मैंने जीव के एंगल से कहा, अब शरीर के एंगल से कह रही हूँ, उसके निमित्त से जीव ने इस शरीर के प्राण धारण किए हैं या फिर इस शरीर को छोड़ दिया है। तो ये शरीर के जब एंगल आएगा तो वो अशुद्ध जीवत्व का द्रव्य प्राण एंगल आ जाएगा। ये हुआ क्लियर? निमित्त नैमित्तिक पर्याय में ही लगता है। ओके। तो कभी कभी ना जिनवाणी में ये भी कथन आता है, अन्य वही प्राण, माने वो कहते हैं कि अन्न को भी प्राण कह दो, क्योंकि अन्न के सिवा हम यही नहीं करते। पानी को भी प्राण कह दो, पानी के सिवा हम जीवन नहीं हमारा होता है। तो ऐसा करेंगे तो 11 प्राण, 12 प्राण। फिर अन्न कैसे खरीदोगे? तो धन तो लगेगा ही, तो धन को भी क्या कह दिया हमने? उसके आगे वाला प्राण। तो जीव ने यहाँ पे उनको गर्भित करके ही जीवन को मुख्य करके क्या कहा? 10 प्राण कहे हैं। उसको जो लगने वाली सामग्री है वो उसमें ही गर्भित ले लो। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है जिनवाणी में, अन्न वही प्राण, कारण का कारण जो है वो उसी में ले लेना। तो ये 10 प्राण जो है कहे हुए हैं वो मेन है, उसके अतिरिक्त जो आता है वो उसमें ही ले लेना, क्योंकि ये मेन है, इसके सिवा आपका चलेगा नहीं। श्वासोश्वास बंद हो गया तो चलेगा क्या? नहीं। इंद्रियों से हम क्या करते हैं? ये इंद्रिय है या मन, वचन, ये जो है एक एग्जाम्पल आता है, जो ये जालियनवाला बाग हत्याकांड पता है ना? वो जनरल डायर ने सभी को क्या कर दिया था? पूरे आवाम पे क्या कर दी थी? गोलीबार कर दी थी। जब वो सीन खत्म हो गया तो जहाँ पे जितने भी लोग थे वहां पे, वो क्या है, किसी ने क्या किया? आवाज किया तो पता चला अरे इसमें जीवत्व है, तो उसको उठा के क्या किया? अस्पताल में डाल दिया। तो वचन क्या हो गया? वचन बल से पता चल गया। हाँ, वैसे किसी का हलन चलन हो गया तो हमने क्या किया? काय बल से पता कर लिया कि अरे इसमें जीव है, तो उसको क्या किया? अस्पताल में डाल दिया। वैसे ही वहां पे कभी कभी क्या करते हैं? नाक पे हाथ लगा के श्वासोश्वास चेक करते हैं, उससे भी क्या पता चल जाता है? अरे ये प्राण है या नहीं। डॉक्टर के पास जब करते हैं तो वो नाड़ी की धड़कन, माने जीव के जो ये नाड़ी की फड़कन रहती है ना, वो नाड़ी चेक करते हैं, उससे भी पता चल जाता है वो क्या है, तो वो मरा है या नहीं। तो ये सब जो है ना ये प्राण है, जिससे पता चल जाता है इसमें जीव है। चेतना है। ओके। तो ऑक्सीजन को, जल को, पैसे को, अन्न को प्राण कहना, ये व्यवहार का बहुत स्थूल कथन है, जिससे ये जीव बना रहता है। तो मुख्य कैटेगरी कर दी, और मेन तो 10 प्राण है। कारण का कार्य लगा के आप बहुत सारे अनेक प्राण को उसमें ले सकते हो। ओके। आज यही रुकते हैं। कल हम जो प्राण है, तो कौन से इंद्रियों को कितने प्राण होते हैं, फिर ये थोड़ा सा द्रव्य संग्रह का थोड़े से गाथा है, उसमें इस प्राण के इसमें कुछ कुछ आया हुआ है, वो भी हम मंडे के क्लास में उसको लेंगे। और फिर घटाएंगे, जैसे हमने उपयोग में घटाया था कि केवली को कितने उपयोग होते हैं, वैसे केवली को कितने प्राण हो सकते हैं, 2 इंद्रियों को कितने प्राण है, 4 इंद्रियों को कितने प्राण है, तो ये सब हम उसमें लगाएंगे। ओके। तो हमारा अभी के लिए यहाँ तक हो चुका है। ये जो है वो हम 126 के बाद हम लेंगे। तो ये एक्चुअली, ये तो मैंने बोल दिया है कि भाव प्राण कितने हैं, तो भाव प्राण 2 है, भावेंद्रिय और भाव बल। और भावेंद्रिय कितने हैं? तो स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण। और भाव बल कितने हैं? 3 है, मनोबल, वचन बल और काय बल। जो हमने अभी जो देखा था
5 इंद्रिय जो है उसे भावेंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि भाव वाला एंगल पकड़ना है। जहां पे क्या लेंगे आप? सूंघने हाँ की योग्यता, चखने की जीव की ताकत, ज्ञान का विकास, या फिर कर्ण सुनने की योग्यता, ये जो है वो भावेंद्रिय है। और जो बल है वो भी हमने क्या लिया? बोलने की जीव की योग्यता, शरीर धारण करने की जीव की योग्यता, सोचने की योग्यता, ये क्या हो गया? भाव बल हो गया। जहाँ पे भाव, भाव बल। वहां पे सब में जीव लेना। ओके, तो ये प्राण के जो ये वाला एंगल को चीजें देखेंगे। भाव प्राण में आएगी ना। भाविक गुण जो है ना वो लास्ट का है, वो हम उसी में कंक्लूड करके ये पहला अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, शायद से 1 और 2 क्लास में हो जाएगा पूरा रिवीजन के साथ। हम रिवीजन पूरा करेंगे, माने अनुजीवी गुणों के से यहाँ तक ऐसी रिवीजन करेंगे। ओके, ठीक है। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर किसी को कुछ प्रश्न है तो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, ये इसके ये विनवानी माको वंदना चटवार है। शायद सर्ग